गुड इवनिंग। और तुम लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरती में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में हम चल रहे हैं टेंस। टेंस टेंस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक। काल कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है। लिखेंगे टेंस 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। ठीक। कौन कौन? पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। देखो प्रेजेंट की अंग्रेजी PRESENT सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान देना। ठीक है। प्रेजेंट टेंस इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल। ठीक है। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। FUTURE। फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक। ये 3 काल हमारे होते हैं। ठीक है। तीनों को हम बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक। ये भी हमारा क्या हो गया है? टेंस के बारे में। अभी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है पहले इसे एक बार हिंदी में समझिए। मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते किसे हैं? हम कैसे जाने कि वर्तमान काल क्या है? ठीक है। वर्तमान काल जो हमारे अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा? वर्तमान काल। मतलब जो अभी हमारे साथ चल रहा है वो हमारा हो गया वर्तमान काल। और पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीता हुआ है। जैसे बीता हुआ जैसे हो गया, हम कल पिछली वीडियो में मैथ पढ़ाए थे। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? भूतकाल हो गया। अब फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल मतलब आने वाला काल। आने वाला काल मतलब जैसे कल हम क्या करेंगे? ग्रामर में और आगे कुछ पढ़ाएंगे। ठीक। मतलब आने वाला कल हमारा भविष्य होता है। बीता हुआ कल को क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो अभी हमारे वर्तमान में चल रहा है वो होता है वर्तमान काल। ये 3 काल होते हैं। ठीक है। इन्हीं को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो ये वर्तमान और भूत और भविष्य इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फिर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? फिर हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है। फिर पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम चल रहे हैं इस पे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है। इससे अगली हेडिंग हमारी होगी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है।
ठीक है। तब हम इस पे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, उनकी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसका दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। और इसका चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 हमारे हो गए, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट का विचार होता है, फ्यूचर का विचार होता है, सभी 4 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, फिर पास्ट लिखा देते हैं कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर लिखा देते हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे कहते हैं। इसका क्या कैसे क्या है इसके बारे में बताएं, ठीक है। नोट कर लीजिए। आप लोग अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारी इस क्लास को शुरू से आप लोग पढ़िए। हम ये आप लोगों से वा हम आप लोगों से ये वादा करते हैं कि आप लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया होगा। चलते हैं हम अगले इस पे। प्रेजेंट हमारा हो गया है, अब हम चलते हैं पास्ट। अगली हेडिंग है हमारा पास्ट। पास्ट टेंस, इस पे भी पास्ट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है, ठीक। अब 4 प्रकार का होता है, कौन कौन, इस पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE, इंडेफिनिट की ये अंग्रेजी होती है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस TENS। सेकेंड इसका होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। फिर इसका थर्ड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस,
चौथा हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये पास्ट के चार हो गए। अब हमें लिखना लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, ये भी हमारा कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार। क्या लिखेंगे? फ्यूचर टेंस चार प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। ठीक। सेकंड नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये हो गए हमारे तीनों के चार चार प्रकार। तीनों में देखो, प्रेजेंट में भी चार, फ्यूचर में भी चार, पास्ट में भी चार। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से चारों के, तीनों के चारों को पढ़ेंगे। मतलब टोटल कितने हो गए? चार उसके चार उसके चार, क्या तेईस, 12, 12 टेंस हमें पढ़ना है टेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या होता है इसके बाद वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई कर सकें। अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE टेंस। इसकी मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब याद रखना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ठीक है, तो हम इसकी पहचान दिखाने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान एकदम आसान भाषाओं में हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा यूट्यूब में शायद कोई पहली बार पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, अब देखो इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते है, आदि शब्द, आदि शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे सोनू बाजार जाता है, सोनू बाजार जाता है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो गया। देखो अभी हम क्या लिखा है, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखो अंत में हमारा क्या आया, ता है आया है ना, तो क्या हो गया, यहीं से हमारी पहचान हो गई कि किसमें का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें इसमें पहचानना होता है कर्ता कौन है, मुख्य क्रिया कौन है, ठीक है, कर्म कौन है। यदि ये चीज हम इसमें पहचान ली तो ये मान लीजिए कि आपको जो है ट्रांसलेशन करना आ जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन में मेन ये तीन है। यदि आप लोग कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म पहचान लिए तो आप कितना भी कठिन ट्रांसलेशन होगा आप तुरंत कर लेंगे। तो कर्ता पहचानने के लिए पहली बात तो ज़्यादा तक शुरू में ही कर्ता रहता है। ठीक है, ये जो है कर्ता हो गया। पहली बात तो शुरू में कर्ता दिया रहता है, शुरू वाला ही कर्ता होता है। और यदि इससे हमें ना पता चले तो सीधे यहाँ हटा के कौन लगा दो, कौन बाजार जाता है, सोनू बाजार जाता है, तो उत्तर जो मिलेगा वही उसका कर्ता होगा। कौन लगा के पूछिए, कौन बाजार जाता है, सोनू बाजार जाता है, सोनू हमारा क्या हो गया, कर्ता। अब जो लास्ट में यहाँ दिया रहता है, ठीक है, जिससे हम पहचान करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, मुख्य क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। और ये हमारा क्या हो गया, कर्म। ठीक है, कर्म को कैसे पहचानेंगे, कर्म को पहचानने के लिए क्या का प्रश्न कीजिए। ठीक है, दिए गए वाक्य में क्या से बोले, सोनू क्या है, सोनू कहाँ जाता है, तो बाजार जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारे कर्म, कर्ता, मुख्य क्रिया, ये सब पहचानने का वो है। पहला उदाहरण था, मान लो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, मोनू पुस्तक पढ़ता है, मोनू पुस्तक पढ़ता है। ठीक, अब इसमें देखो, मोनू मतलब यहाँ कौन से, कौन पुस्तक पढ़ता है, मोनू पुस्तक पढ़ता है, तो मोनू हमारा क्या हो गया, कर्ता। अगर ना कौन से समझ में आए तो डायरेक्ट पहले जो शुरू में रहेगा वो कर्ता, लास्ट में जो आएगा वो हमारा क्या होगा, मुख्य क्रिया। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया। ठीक,
मुख्य क्रिया हो गई। फिर दूसरा हमारा ये जो बचा ये हमारा क्या होगा, कर्म। कर्म। अब इनके इसमें एक बार हम लिख चुके हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखो कौन पुस्तक पढ़ता है, मोनू, ये हमारा कर्ता हो गया। अब कर्म पहचानने के लिए मोनू क्या पढ़ता है, तो क्या का जवाब यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, मोनू क्या पढ़ता है, जो क्या का जवाब देगा वो हमारा कर्म होगा। मोनू क्या पढ़ता है, मोनू पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक हमारी क्या हो गई, कर्म हो गई। मुख्य क्रिया लास्ट वाली होती है, ये बताए, शुरू वाला कर्ता, लास्ट वाली मुख्य क्रिया, बीच वाला कर्म। इतना पहचानना है आपको, अगर इतना पहचान गए तो समझ लीजिए ट्रांसलेशन बहुत आसान है। ठीक, इतना आप लोगों को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नियम लिखाएंगे, नियम थोड़ा बताएंगे कैसे क्या होता है। यहाँ तक उम्मीद है सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान थी, और इसमें जो है क्या क्या होता है ये हम बता दिए हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को इसको पढ़ा, इसके ट्रांसलेशन बताने से पूर्व कुछ मीनिंग हम आप लोगों को लिखा देते हैं, उन मीनिंगों को आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये जब आएंगी तभी आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें कर्ताओं की अंग्रेजी आनी चाहिए, क्या क्या कर्ता होते हैं। जैसे कर्ता हमारा होता है ही, ही मीन्स क्या होता है, वह, इसकी हमें आनी चाहिए, किसके लिए होता है, पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए। फिर सी, यस एच ई, सी मीन्स वह होता है, ये किसके लिए होता है, ये स्त्री के लिए होता है, ठीक। फिर आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं, ठीक है। फिर बी, बी क्या होता है, बी मीन्स हम, ठीक है। फिर यू, वाई ओ, यू, यू मीन्स क्या होता है, तुम, ठीक। फिर होता है टी एच ई वाई, दे मीन्स वे, ठीक। दे मीन्स वे भी होता है, उन्होंने अगर दे देगा तब भी वही होगा, ठीक है, उन्होंने। और इस पे लिख लो दी, टी एच ई वाई, दी, टी एच ई एस ई, दी, दी मीन्स ये। और क्या होता है, टी एच ओ एस ई, दोज, दोज मीन्स वे। फिर होता है दिस, टी एच आई एस, दिस मीन्स यह। फिर दैट, टी एच ए टी, दैट मीन्स वह, ठीक। ये इतना नोट हो गया, और हम थोड़ा बहुत मीनिंग लिखा देते हैं जो प्रयोग में आएंगे, ठीक है।
इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ये याद होगा तभी आगे चल के काम होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मीनिंग है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, याद भी कर लेना है, क्योंकि ये जब याद रहेंगी तभी आप लोग ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, और दिखा देते हैं, जैसे READ, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, और फिर GO, गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। ठीक, COME, कम। कम मीन्स आना। ठीक, TEACH, टीच। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। ठीक, WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। राइट। राइट मीन्स लिखना। BOOK, बुक। बुक मीन्स क्या होता है, किताब। ठीक, BUY, बाई। बाई मीन्स खरीदना। MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स क्या होता है, आम। ठीक, LATTER, लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र। YOUR, योर। योर मीन्स तुम्हारा। PEN, पेन। पेन मीन्स कलम। ठीक, अब SUN, सन। सन मीन्स सूर्य या सूरज। SON भी होता है, सन। सन मीन्स पुत्र। सन मीन्स पुत्र या बेटा। इतनी मीनिंग क्या है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, इतना याद कर लेना, बाकी हम धीरे धीरे करके आप लोगों को जितनी मीनिंग इसमें लगने वाली है सबको रोज दो दो चार चार करके दिखाते जाएंगे और साथ में ट्रांसलेशन भी करवाते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का नियम। फिर उसमें हम ट्रांसलेशन भी करवाएंगे, कैसे क्या होता है, ये सब हम आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।